हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी, दो हंसों की कहानी। मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी ठमानसरोवर के नाम से विश्वविख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले, मतलब आजकल वो चीन में है। ये एक दो हंसों की कहानी है। नीले आकाश में सफ़ेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोहर थे वहाँ जो हंस रहते थे। उनके कलरव, मतलब उनके जो रंग, कलाकृतियाँ सुंदर नर्तकियों की निपुण ध्वनियों से भी अधिक समुद्र थे कि उनके ऊपर जो कलाकृति होती है जैसे मोर के ऊपर होती है। उन्हीं सफ़ेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे, दो सोने के हंस। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था, मतलब बाकियों की तरह थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फ़र्क था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था, दूसरा उसका वफादार सेनापति। बहुत ही सुंदर कहानी है, महात्मा बुद्ध से संबंधित कहानी है ये। कि राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललानाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया से बताएं, शालीन से बताएं। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके सौंदर्य का ज्ञान होने लगा था। वाराणसी नरेश, नरेश राजा को बोला जाता है। वाराणसी नरेश ने जब उनके विषय में सुना कि वो इतने अद्भुत हैं, इतने सुंदर शालीन हैं, तो उनके मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे, मतलब हर तरह के विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्य, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधिक, तमरस और कहलर विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गई, मतलब हर तरह के जीव, कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं है। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई थी, जिससे दूर दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से वहां विचर करना लगे। मतलब इस तरह सुरक्षा थी कि कोई, ताकि दूर दूर से भी बंदोबस्त हुआ रखा था। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के वही दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। वही जो हंसों की, सुंदर हंसों की बात कर रही थी। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। वो मतलब इतने आकर्षित हो गए कि वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ तत्काल वह नीचे उतरे और महीनों तक वहाँ सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे, क्योंकि राजा ने वो बंदोबस्त बहुत ही बढ़िया बना के रखा हुआ था। तो जब वो वहाँ काफ़ी महीनों तक आनंद लेते रहे, तब उन्होंने अंतगतवशा, मतलब तब उसके बाद वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की, मतलब वो बना ही इस तरह था, इतनी प्रशंसा की कि वहाँ पे सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे, मतलब एकदम व्याकुल हो गए भी, हम भी जाएंगे। वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना की समुचित नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन ना करते हुए यह कहा कि, मतलब उनके अवज्ञा कर दी कि नहीं जाना। उनको यह कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वह अपनी संवेदनाओं को, यानी कि अपनी भावनाओं को चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु जो जंतु जो कहलाता है, जो मानव है, बड़ी चतुराई से करता है। मतलब कोई भी काम करता है, हम तो पक्षी हैं कि चीख चूख के बता देंगे, लेकिन जो मानव है, उन्होंने कहा कि अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत होता है। कि जो मानव की प्रवृत्तियां हैं, जो मानव करता है, वो हमारे भावों के विपरीत है। ये राजा हंस जो मैंने आपको बताया, धृतराष्ट्र और वो सुमुख उनको बाकी हंसों को बता रहा है कि ये यानी कि मानव की चाल है। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर के तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा।
जिससे मानस के सारे हंस वहाँ से क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गए। रह गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति समुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, लेकिन सेनापति जो था समुख, जिसका नाम था, वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझ रहा था। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। इसलिए आश्चर्यचकित क्यों रह गया? क्योंकि वो दोनों ही एक जैसे थे, सिर्फ फ़र्क नाम का था। दोनों एक जैसे थे क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया। एक पकड़ा, दूसरा भी वैसा था। जब उसने ये कारण पूछा तो देखो, वो कहता है कि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्त है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया कि एक वफादारी ज़रूरी होती है हर चीज़ में। हाँ, जैसे हम मानव में कह देते हैं कि विश्वास जिसको कह देते हैं, वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और वही प्राणित्पात से अपना जीवन निर्वाह करता था। मानव होते हुए भी वफादारी नहीं निभाई। तो उसके बाद शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। जब हृदय परिवर्तन होता है तो ऐसे ही होता है। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं। जब वही जो हमने कल स्टोरी पढ़ी कि आत्मा की जो आवाज़ होती है वो हमें एक बार ज़रूर कुछ अच्छा बुरा करने के लिए बोलती है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से जान लिया था कि वह निषाद निसंदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी, क्योंकि वो साधारण हंसों नहीं थे। उन्हें पता था कि वो राजा का शिकार बनेगा। अतः तत्काल वह निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राज दरबार पहुंचे तो समस्त दरबारगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था वह स्वयं ही उसके पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत कर दिया, यानी कि पुरस्कार दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं को राज दरबार में सादर सुनता रहा। उनकी जो कलाकृतियाँ वगैरह वो सब उनके बारे में देशनाओं को दरबार में, मतलब उनके सब की जो प्रशंसा कह लो। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनर्मानस को वापस लौट गए। आतिथ्य स्वीकार यानी कि अतिथि देवो भव, जैसे हम कहते हैं कि उनका आओ भक्त करना, ऐसे। इस प्रकार दोस्तों, अगर हम किसी की मदद करते हैं ना तो सामने वाला भी हमारे परोपकार का बदला परोपकार से ही चुकाता है, फिर चाहे वो इंसान हो, कोई पक्षी हो। ठीक है, धन्यवाद।